अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो के बारे में अभी तो आपने सुना होगा पीएफ कॉलेज लोड टोपा का कुछ सेंटर्स का रिज़ल्ट आ चुका है। जैसे साउदर्न रीजन्स है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था, और एक हमारा जो स्टूडेंट था वीडियो के थ्रू जिसने पास भी माशाल्लाह से कर लिया है, उनके 7-8 नवंबर इंटरव्यू इंटेलिजेंस की डेट्स आ रही हैं। तो अब ये उन रीजन्स या ज़ाहिर आगे फर्दर प्रोसीजर्स के तहत 20 नवंबर को बाकी कॉलेजेस का रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। सबसे पहले तो यह है कि कोई इंटेलिजेंस की बुक कोई भी ले लें मार्केट से, सुपर एक्सीलेंट ले लें, उसके बाद डोगर पब्लिशर की कोई ले लें, खोखर पब्लिशर की कोई ले लें, क्योंकि इंटेलिजेंस का मटेरियल तकरीबन सब ने कॉपी पेस्ट किया होता है किसी का। तो मकसद ये होता है कि बच्चा आपने कितना शार्प बना लिया है। बच्चे को ट्रिकी मैथ जो क्वेश्चंस हैं वो भी आने चाहिए, इंटेलिजेंस की सीरीज़ आनी चाहिए। ये सारा कुछ बच्चा उन बुक्स के अंदर से सीख सकता है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बनता है इसके अंदर टाइम का बनेगा, वो ये होता है कि 16 एक दफ़ा ऐसा पेपर में हो चुका है 16 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस। अब ये बड़ा स्पीड अप प्रोसेस है कि बड़ी तेज़ी के अंदर बच्चे ने करना है, और वर्बल नॉन वर्बल मिक्स होके आते हैं। ठीक है, मतलब वर्बल वो जो स्टेटमेंट के थ्रू लिखा हुआ होता है, स्टेटमेंट समझ के तो आगे सॉल्व करना है। जो नॉन वर्बल है वो इस फॉर्म में आता है कि पिक्चर्स वगैरह, डायग्राम, वो आप सर्च भी कर सकते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल पोर्शन किस तरह का होता है। अब इसके अंदर बच्चे की स्पीड बहुत मैटर करती है। एक चीज़ बच्चे आपने जहन में लाजमी तौर पे रखनी है कि लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन एक नहीं आता तो उसको छोड़ दें, आगे चले जाएं, पहले तुक्का भी ना लगाएं, पहले उसको छोड़ दें, आगे प्रोसीड कर जाएं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं, उनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। तेज़ी में पहला राउंड जो लगाएंगे आप उसके अंदर मैक्सिमम कोशिश करें कि आप 50% जो है अटैम्प्ट कर जाएं, या 40% 30% तक अटैम्प्ट कर जाएं। दूसरे राउंड में आएँ, फिर टाइम लगाएं थोड़ा सा कि कोई जो क्वेश्चन भी आपके सामने आता जाए उसको सॉल्व करें। हाँ, होता है अच्छे तरीके से, बाज़ औक़ात आपने स्टेटमेंट पूरी पढ़ ली, लेकिन इवन देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो एट दैट मोमेंट आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को छोड़ देना, फिर तुक्का लगा दें। छोड़ना नहीं मतलब खाली नहीं छोड़ना, तुक्का लगा दें, कुछ ना कुछ लगा दें। बेटर इज़ कि आप कुछ नंबर ले लें, मे भी आपको मिल जाए, और दूसरी तरफ आपका ये है कि आपको मे भी जो आप लगाए ही नहीं तो श्योरिटी है कि मिलेगा ही नहीं नंबर। तो टाइम का एहतियात माइंड में रखते हुए कि मैंने तेज़ी में मूव करना है, विद इन टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर राउंड 2 के अंदर आपको लगता है कि राउंड 2 के अंदर, तो आपने कोशिश करनी है कि 100% पेपर पूरा अटैम्प्ट कर जाएं, किसी सूरत भी छोड़े नहीं। और ये अटैम्प्ट करने के बाद आपको फ़ौरन थोड़ा सा वेट करेंगे, फ़ौरन आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे उसी वक्त बैठे बैठे। तो होता है कुछ बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। तो जो बच्चे फ़ेल भी हो जाते हैं उन्हें अपने रोना, मैं काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि वो सेंटर के बाहर आते हैं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं, बहुत रोते हैं, दुख होता है, जाहिर है। लेकिन देखें, आप वन ऑफ देम है कि हज़ारों अपीयर हुए और जो चंद पास हुए आप उनमें शामिल हैं। इट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट, आपने अपना प्रूव किया है। अब यहाँ पे एक टेस्ट के अंदर अगर आपकी टाइम की मिसमैनेजमेंट हो गई है तो कोई मसला नहीं है, उस पर ज़्यादा पैनिक ना हो, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। मैं खुद ऐसे कई स्टूडेंट्स के वाक़यात जानता हूँ, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, पास कर गए थे लेकिन इंटेलिजेंस में रह गए। अब जो जिस स्टेज पे अब वो हैं, मैं कहता हूँ कि शायद ये कैरेट कॉलेज में चले जाते तो इस स्टेज पर ना होते, बहुत अच्छे लेवल पे अब वो खड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कई अल्लाह ताला की रज़ामंदी में खुश रहना चाहिए, जिस हालत में इंसान को अल्लाह ताला रख रहे हों। स्ट्रगल इंसान ने करनी है, उसके बाद रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला ने देने, तो बंदे को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ठीक है, उस लिहाज मेडिकल भी बाज़ औक़ात इश्यूज़ बन जाते हैं। छोटा सा जो मेडिकल होगा उसमें आई साइट मेन इशू है जिसकी वजह से बच्चे फ़ेल होते हैं। आई साइट की वजह से रह जाने में ये जो मोबाइल फ़ोन्स का यूजेज एक्सेसिव, दूसरा मेडिकल के लिए एहतियाती तदाबीर में साथ ये भी है कि बच्चे को जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, कुछ भी है ख़त्म करवा दें। मुकम्मल तौर पे बच्चे को घर का जो प्योर खाना है उसी पर लाएं, होटलिंग बंद करवा दें, जो घर का प्योर खाना है बच्चे को वो खिलाएं। आगे जाके फर्दर जो CMB भी होना है
ब्लड टेस्ट होने हैं, कई चीज़ें मुझे अपने माइंड के अंदर याद हैं, किस बच्चे का क्या क्या इशू निकला था और किस वजह से। एडवांस में हम चेकिंग प्रोसेस कुछ करवाते थे तो उसके थ्रू पता चलता था, डॉक्टर साहब हमें ये एडवाइस करते थे कि ये प्रोसेस करें। दूसरा ये है कि आँखों के लिए मोबाइल फ़ोन्स बच्चे से बिल्कुल दूर करवा दें, मुकम्मल तौर पे बच्चे को ग्रीनरी वाले इन्वायरमेंट के अंदर लेके जाएं, ताकि बच्चा जो है वो उस लिहाज से अपने आप को कवर अप कर सके। मतलब ग्रीनरी वाला इन्वायरमेंट होगा तो अच्छे तरीके से बच्चा कवर कर जाएगा। दूसरा ये है कि एक कॉलेज के अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बच्चे को प्योर नेचुरल, आजकल जो आपको मार्केट से मिलेंगे वो प्योर नहीं मिलेंगे, किसी भी अच्छे से अच्छे मेडिकल स्टोर से प्योर नहीं मिलेंगे। जो अर्के गुलाब है उसको प्योरेस्ट फार्म के अंदर आप अगर ख़ुद निकलवाएं, वो बच्चे की आंखों में डेली बेसिस पर रात के वक्त, दिन के वक्त, किसी भी एक लम्हे में 2 ड्रॉप्स, दो राइट में, 2 लेफ़्ट में, 2 ड्रॉप्स डाल दिया करें डेली बेसिस पर। ये प्रोसेस अभी से बच्चे के साथ रखें ताकि CMB जाने तक बच्चा किसी भी किस्म की अगर वो कुछ धुंधलाहट है या कोई ऐसा इशू है तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा आप किसी मेडिसिन से कहें जी मैं ठीक देख लूँगा, एट द स्पॉट कुछ हो जाएगा, कोई हल निकल आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बच्चे को ये बात बार बार क्लियर करें कि आप इंटेलिजेंस में अच्छे नंबर लेंगे प्लस आपके रिटर्न में अच्छे नंबर होंगे तो आपके छोटे मोटे जो मेडिकल्स होते हैं वो कंप्रोमाइजेबल, जैसे ओवरवेट है, वेट कल को कम हो जाएगा। ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल मानी रखती हैं। अगर बच्चा मेडिकल परफॉर्मेंस के अंदर बच्चा बहुत हाई है तो ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पहला प्रोसेस इंटेलिजेंस वाला पास करने के बाद और इंटरव्यू से पहले किसी भी लम्हे, किसी भी टाइम पे पर्सनैलिटी टेस्ट एक फिल होगा। अब उस पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है कि कुछ कॉलेजेस, PF कॉलेज लोटोपा, इसकी शॉर्टी है कि ये ट्री बनाना, उसके बाद कोई बिल्डिंग का नक्शा बनाना, मतलब सादा सा करेंगे घर बनाएं, हाउस का डायग्राम बनाएं, सादा सा एक आएगा। उसके बाद आ जाएगा किसी इंसान की शक्ल बनाएं, कोई इंसान बनाएं, मैन, हाउस एंड ट्री, इन तीनों में से बाज़ औक़ात तीनों ड्रा करवाने के लिए कह देते हैं, बाज़ औक़ात एक ही ड्रा करवाते हैं। अब ये साइक टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसके अंदर बच्चे को समझाएं कि जो आपने ट्री ड्रा करवाना है उसकी ब्रांचेस, फ्लावर्स, इस तरह की कोई चीज़ ना बनाएं। बिल्कुल सादा सा जो ऐसे करके वो बच्चे बनाते हैं, मुझे खुद ड्राइंग बनानी तो आती नहीं, इसलिए मैं डिस्प्ले करवा देता। ऐसे करके सादा सा जो ट्री है बिल्कुल सादा वो बनाए। अगर इंसान की शक्ल पे आता है तो ये नहीं बालों के स्टाइल बनाना शुरू कर दें, सादा सा बिल्कुल सादगी के अंदर जो इंसान आप बना सकते हैं वो बनाएं। हाथों के नॉर्मल से स्टाइल, यानी कि बिल्कुल आप एक अच्छा बना भी सकते हैं तो आपके पास वहाँ पे टाइम नहीं है, आपने तेज़ी में प्रोसेस करना है। अब साइक देखें आपको रीड कर रहा है उस चीज़ के थ्रू, उसकी रीडिंग से बचने के लिए नॉर्मल ख़ुद को शो करवाएं ना। बाकी मैं ये नहीं कहता कि कोई साइकोलॉजिकल बच्चा पेशेंट और वहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, ये तो वालिदैन को खुद लिहाज करना चाहिए इस चीज़ का कि बच्चा कल को जाके क्राइसिस फेस कर सकता है। मैं नॉर्मल से इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि बच्चा बाज़ औक़ात कन्फ्यूज सा हो के गलत चीज़ें ड्रा कर बैठता है जो वहाँ पे पकड़ी जाएंगी। उसके बाद बच्चे से जो क्वेश्चनिंग की जाएगी वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। बच्चे को सादा सा बनाने के लिए कहें। नंबर 3 पे जो हाउस है, हाउस की विंडोज़ बनाने की तरफ ना जाए, एक आध वेंटिलेशन के लिए विंडो बनाएं, बाकी सादा सा एक मेन डोर रख दें, ऐसे सादा सा बिल्कुल बनाएं, ठीक है। बहुत कोई हाई फाई इस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल सादगी में रहें इन चीज़ों के अंदर, डिस्प्ले में या कोई और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कह देते हैं, इवन देन सादगी में बिल्कुल रहें। हाँ, उस फॉर्म फिलिंग के अंदर बच्चे को मेरिट डीमेरिट रेडी करवाएं, क्योंकि ये इंटरव्यू का प्रोसेस भी लाजमी तौर पे है। जैसा कि अब मैं आपको चंद एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, ये नोटिसेबल थिंग्स हैं, इनको आप नोट कर लें साथ साथ। कि बच्चे ने वहाँ पे एक इंसिडेंस लिखना है, सैडेस्ट इंसिडेंस ऑफ माई लाइफ, प्राउडेस्ट और हैप्पीएस्ट, इस तरह का मोस्ट वंडरफुल इवेंट ऑफ माई लाइफ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर बच्चे को कहें
हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे अभी भी याद है, PF कॉलेज सरगोदा के अंदर पढ़ रहा है, उसने ये उसका आया था हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, बच्चे ने खाली छोड़ दिया था। दे आस्क्ड हिम इन इंटरव्यू कि आपने खाली क्यों छोड़ा है, आपका PF कॉलेज सरगोदा का टेस्ट पास हुआ था या PF कॉलेज लोटोपा का टेस्ट पास हुआ था, आप उसको क्या लिख दें जी मेरा ये टेस्ट पास हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। बच्चे ने कहा कि सर मैं ये खुशी तो एक छोटी सी खुशी है, मैं बहुत बड़ी खुशी के पर्पस पे हूँ। अब ये एक बहुत हाई फाई बच्चे ने बात कर दी है, उसने नेचुरल सा जवाब दिया, आंसर दिया कि सर मैं ये खुशी तो बहुत छोटी, आगे फाइनल सिलेक्शन में भी मेरे लिए और ज़्यादा खुशी हो, उसके बाद मैं कल को GD पायलट बनूंगा, मेरे लिए और बड़ी खुशी आ जाएगी, उसके बाद कल को मैं कोई एजाज़ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन जाता हूँ तो और बड़ा पीक है। ठीक है, इस तरह की तो अचीवमेंट्स हैं ना, आप कोई अचीवमेंट हाई शो करवा दें कि मेरे लिए वो हैप्पीएस्ट डे है, होगा। वहाँ पे पूछ रहे हैं है कौन सा आपका जो पास्ट में हैप्पीएस्ट या सैडेस्ट या कोई भी ऐसा इंसिडेंट। वहाँ पे देखें सैडेस्ट आता है तो आपने किसी की डेथ नहीं लिखनी, सैडेस्ट आता है तो आप लिखें हमारा कोई मैच, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, कोई भी मैच हो रहा था, फलां फाइनल राउंड में मैं पहुंच चुका था तो वहाँ पे मैं हार गया, सैडेस्ट है। आपने कभी एक्सपेक्टेशंस लगाई हो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने हैं, मैं क्लास में टॉप करूँगा या मैं एरिया वाइज टॉप करूँगा, मैं फलां पूरे स्कूल को टॉप कर जाऊँगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपका रिजल्ट ना आया, आपका सैडेस्ट बन गया। ये चीज़ें सैडेस्ट में लिखनी और इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं लिखनी आपने। ऐसी सैडेस्ट इवेंट्स आप अपने लिखें जिसके अंदर आप खुद को डिस्प्ले कर रहे हैं आई एम समथिंग, आई हैव समथिंग इन माई माइंड, कि मेरा माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत कुछ रखता हूँ अपने जहन के अंदर। बजाय इसके कि आप लिखें जी वो मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, मेरे लिए बड़ा अफसोस वाला था, मेरा फ़लाँ दोस्त था उसके साथ ऐसे हो गया, मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है, ये ऐसा कुछ नहीं लिखना। हैप्पीएस्ट में भी छोटी छोटी खुशी ना लिखें, एक अचीवमेंट लिखें कि आपने कोई मैच जीता, आपने क्लास को टॉप किया, स्कूल को टॉप किया, आपने कोई इवेंट, ट्रॉफ़ी कुछ इस तरह का विन किया, या आपके कह लें आपने कोई टूर किया बाहर का, वो आपके लिए हैप्पीएस्ट बन गया। इस तरह की अचीवमेंट्स लिखें हैप्पीएस्ट के अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पे सॉरी मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, मेरिट्स डीमेरिट्स, यानी कि आप अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ आपकी अपनी भी पूछी जा सकती हैं, वालिदैन की भी पूछी जा सकती हैं, वालिद वालदा दोनों की, और उसके अलावा बेस्ट फ्रेंड की पूछी जा सकती हैं, एनिमी की पूछी जा सकती हैं, किसी एक की भी। जो तीन है मोस्ट, अपनी, वालिद वालदा और फ्रेंड, ये तीन बहुत कॉमन है, इन चीज़ों के बारे में मस्ट बी रेडी। आप सपोज़ अपनी लिखते हैं अपनी, आप उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि अब कौन सी खूबी है और कौन सी नहीं है, मैं ये पहले डिस्क्राइब कर दूँ। प्लेइंग गेम्स इज़ नॉट अ योर क्वालिटी, इट्स योर गेम। ठीक है, आप इसको साइड पे रखें, आप ये कहें कि सर आई एम डिटर्मिन्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लॉयल पर्सन। सेम आप अपने फ्रेंड के लिए भी लगा सकते हैं। आई एम सिंसियर वन, आई एम हेल्पिंग दूसरों की, यानी कि आप हेल्प करते रहते हैं। उसके बाद आई एम रिस्पेक्टफुल पर्सन, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, ऐसी चीज़ें लिखें। नमाज का जिक्र नहीं करना कि मैं नमाजी हूँ, मैं नमाज 5 वक्त की पढ़ता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी। आई एम हार्ड वर्किंग, यू कैन से आई एम हार्ड वर्किंग, ऐसी चीज़ें बयान करें। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव इमेज शो करती हैं, जो आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आ गया डीमेरिट्स। अगर अच्छा, यही क्वालिटी अपनी और अपने फ्रेंड की दोनों में एडजस्टेबल है, सेम टू सेम लिखी जा सकती हैं। सेम आप ये अपनी सेट कर लें वालिदैन के साथ डिस्कस करके, और हाँ वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर क्या ये खूबियाँ ठीक है मेरी, क्या ये मेरी खामियाँ ठीक है। मैं अगर लिखना चाहूँ, आप खामियों में आए, खामियों के अंदर आप लिख दें कि आई एम अ लिटल बिट लेज़ी इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तकरीबन हर बच्चे में पाया जाता है, एक ये कॉमन सा फिनोमेन है। अपनी कोई सवियर वाली बुराई ना लिखें, मैं झूठ बोलता हूँ ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। सबसे पहली बात तो जो है झूठे पे अल्लाह ताला की लानत है, आप झूठ ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पे वैसे ही ख़त्म कर दें। ठीक है, कॉलेज के अंदर से भी बच्चे निकाल दिए जाते हैं, किक आउट कर दिया जाता है उनको, सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलने की वजह से। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना वो माइनर नहीं है कि आपका ये झूठ तो हर बंदा बोलता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप ख़ुद को कंट्रोल करें
तो आप आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर सकते हैं जी। अच्छा, उसके बाद आगे ख़ामी में आप क्या लिख सकते हैं कि आई एम लिटल बिट वीक इन माई राइटिंग एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। ये एक आपका वीक पॉइंट हो गया, आपने शो कर दिया, लेकिन साथ आपने अपनी स्ट्रगल भी शो कर दी कि यू आर ट्राइंग टू अचीव इट, यू आर ट्राइंग टू ओवरकम इट। 1 से 2 खामियां लिखें, खामियां ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखें। 2-3 खामियां लिख दें, आपको स्ट्रेस भी करता है ऊपर वाला, आप कहें सर मेरे अंदर हैं ही इतनी। इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जाएगा, अच्छा तो आपने आपके अंदर कोई खामी नहीं है, आप फरिश्ते हैं। आप कहेंगे सर जो मुझे नज़र आती है, मेरे वालिदैन ने मुझे बताई हैं कि आपकी ये खामियाँ हैं, तो मुझे पता है कि यही खामी है, उसके अलावा नहीं। अगर कोई नज़र मुझे आए तो मैं दूर कर लेता हूँ। उसके बाद आ गया वालिदैन। अब वालिदैन के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहें कि वालिदैन के अंदर आप बुराइयाँ इस तरह हाईलाइट नहीं कर सकते। वालिदैन की सिर्फ ये कहें कि वो डांट देते हैं मुझे, ही ऑफन स्कॉर्न्स मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मुझे वो डांट देते हैं मेरे दोस्तों के सामने। वालिदैन अक्सर कर देते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉमन है, ये इस तरह की चीज़ लिखें। वो मुझे मोबाइल ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल के ऊपर डांटते हैं, ये भी वालिदैन करते हैं, वालिदैन की ज़िम्मेदारियों में ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। फिर आ गया ये उनके डीमेरिट्स हैं। अब मेरिट्स की बात करें, ही इज़ फ्रेंडली, ही इज़ सिंसियर, ही इज़ लॉयल, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, या शी इज़। अब शी इज़, अब मदर पे आ जाएँ, मदर के ऊपर लें, शी कुक्स food for me in a delicious, she cooks delicious food for me, आप ये लिखें। उसके बाद कहें she loves me so much, she helps me in my studies, she cares for me, she is caring। ऐसे करके जो है ना वो चीज़ें रखें, ठीक है। तो आज की वीडियोस के लिए ये मेरिट्स डीमेरिट्स जो है ना, ये इन चीज़ों को बच्चों को रेडी करवाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद भी कुछ चीज़ सामने आई तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह डिस्क्राइब कर दूँगा।